हेलो मेरे इलेक्ट्रॉनों प्रोटोनों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। फिजिक्स के इस टॉपिक में आपका स्वागत करता हूं मैं ललित, हमारे स्मार्ट एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर पर। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी चलिए है फिजिक्स की क्लास है, जिसमें आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक रहने वाला है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ठीक है, देखो उसको समझते हैं, पहले बड़े प्यार से जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो आप सबको पता है कंडक्टर के बारे में, तो क्या होता है भाई कंडक्टर? कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये घटना है 1826 की, जिसमें हमारे जॉर्ज साइमन ओम्स ने अलग अलग कंडक्टरों पर अप्लाई किया पोटेंशियल। ठीक है, अलग अलग कंडक्टर कैसे समझो। मैंने सबसे पहले मैं मान के चलता हूं, मेरे पास था गोल्ड। मेरे पास क्या था? गोल्ड। ये गोल्ड है, गोल्ड पे मैंने अप्लाई कर दिया क्या बोलो? पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस गोल्ड पर अप्लाई किया होगा। उसके बाद किस पे अप्लाई किया मैंने? समझते हैं। उसके बाद ले लिया आपने, ठीक, एल्यूमिनियम ले लिया आपने, ले लिया यहाँ पे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ले लिया, बोर्ड पे देखो गोल्ड है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम में या ठीक है ठीक, यहाँ पे IRON आयरन हो गया। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कंडक्टर अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। किसने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया? किसने क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई? ओम्स ने। ओम्स क्या कर रहे थे? 1826 की घटना है। 1826 में ओम्स अलग अलग कंडक्टर पर अप्लाई कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस, अलग अलग पर। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? नहीं आया? 1826 में। ठीक, ये अप्लाई करते करते उन्होंने एक नियम दिया जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। नियम क्या था? नियम ये था, ठीक, नियम में उसने बताया था डेफिनेशन में कि भाई अगर किसी कंडक्टर की, कोई भी कंडक्टर ले ले, किसी भी कंडक्टर की मैं फिजिकल स्टेट कौन कौन सी बोलो? दाब को और ताप को। समझे नहीं समझे? मैं दाब को और ताप को क्या कर दूं? कांस्टेंट कर दूं, कांस्टेंट कर देता हूं, और उसके बाद उस पर क्या अप्लाई करता हूं? बोलो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर उसमें फिर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, तो जो लगाया गया पोटेंशियल है ना, जो आपने पोटेंशियल लगाया है, वो उस धारा के डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब आप अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपकी करंट ऐसे बढ़ेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज बढ़िया से लेक्चर में, जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। POTENTIAL पोटेंशियल डिफरेंस, DIFFERENC। समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझेंगे प्रेशर से। कैसे समझेंगे? प्रेशर से। प्रेशर इसे मान लेते हैं प्रेशर है, PRESSURE, प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर। ठीक है, अब समझो सबके घर में, जितनी जगह हमारा जो घर होता है, हमारे घर में पानी सबके घर में होता है, पानी के साथ साथ क्या होता है? पाइप भी होता है। ठीक है, अब जानकारी से दो, देखो मान के चलो मेरे पास कोई पाइप है। कितना है पाइप? ये रहा पाइप, मेरे पास कोई पाइप, ये मैं सुंदर सा पाइप बना देता हूँ, है ना। इसका कलर मैंने दूसरा लेना था, ब्लैक वाला, ब्लैक से बनाते हैं। ये आपका पाइप है, समझे? ये है आपका पाइप, हाँ, इस पाइप में। ठीक है, अब समझो इधर से पानी आ रहा है। इधर से क्या आ रहा है बोलो? पानी आ रहा है बहता हुआ। ठीक है, समरसेबल का पाइप समझ सकते हैं, समझ में? समझे? इधर से पानी का प्रेशर है, कौन बताए? इधर से किसका प्रेशर है? पानी का प्रेशर। तो मैं इसे लिख रहा हूं वाटर, WATR, वाटर प्रेशर, PRESSURE। इधर वाटर प्रेशर है, समझ में? वाटर प्रेशर के साथ, यहां देख, वाटर के प्रेशर के साथ साथ इसके साथ कौन सा प्रेशर होगा? बोलो, दिमाग से सोचो, कौन सा प्रेशर होगा? बोलो, अगर इधर से एटमॉस्फेयर, कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडल दाब। कौन सा? वायुमंडल दाब। होगा कि नहीं होगा? बोलो, समझ में आया? और इधर क्या होगा? अगर पानी इधर से आ रहा है, इधर कौन सा प्रेशर होगा? बोलो, केवल वायुमंडल, एटमॉस्फेयर प्रेशर। समझ में आ रहा? अगर मेरे पास कोई पाइप है, ठीक, पाइप होने के बाद अगर मैं पानी इधर से ले रहा हूं, जैसे समरसेबल है, समरसेबल चल के जब आता है पानी, तो नीचे से प्रेशर आ रहा है ना। अब पानी के बाहर अब पानी निकलने वाला है किधर? इधर। ये पानी इधर निकलने वाला है, देखो इधर ऐसे करके पानी आ रहा है पानी। तो इधर प्रेशर कितना है? बोलो, प्रेशर किधर ज्यादा है? प्रेशर इधर ज्यादा है ना, प्रेशर इधर ज्यादा है और प्रेशर
ठीक है, देखो देखो बच्चों, तो पानी का प्रेशर इधर होगा, और जब पानी का प्रेशर इधर ज्यादा है तो पानी किस ओर बहना शुरू हो जाएगा, इधर। ये पानी इधर बहना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये पानी इधर बहना शुरू हो जाता है। इधर वाटर प्रेशर है और दूसरा एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर प्रेशर है, ठीक है। लेकिन इधर कौन सा प्रेशर है, केवल वायुमंडल वाला प्रेशर है, आया समझ में। तो उधर से पानी बहना निकलना शुरू हो जाता है, ये देखो पानी निकलना शुरू हो जाता है, इसे बोल, ये ठीक ऐसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, समझ पा रहे हो ना। ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एज ए प्रेशर की तरफ, एक तरफ ज्यादा होता है एक तरफ कम होता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है। अब समझो, अगर मैं ये देखो, अगर मैं इसका ये साइज बढ़ा देता हूं, बढ़ा दिया ना साइज, मैंने पहले इतना लिया था, अब साइज ज्यादा बढ़ा दिया, समझे। अब बताओ क्या होगा, अब पानी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पानी हल्का आएगा, है, पानी बहुत कम आएगा, ठीक है। बात समझो थोड़ा सा, पानी यानी कि क्या, अगर मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूं तो किस पर डिपेंड कर रहा है, पानी के प्रेशर पे भी डिपेंड हो रहा है। तो पानी, अगर प्रेशर से पानी आ रहा है, साइज बढ़ाने पर आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पानी पूरे में ना बह के, जैसे यहाँ बह रहा था फिल ना बह के, पानी कम कम बहता है, बहता नहीं बहता है। जैसे छोटी नाली, गांव में नाली होती है, शहरों में नालियां होती हैं, उनमें पानी कैसे बहता है, थोड़ा थोड़ा बह रहा है। लेकिन जो बड़े से नाले हैं, खुदाई करके नाले, उनमें पानी का पता नहीं चलता कितना बह रहा है, समझे नहीं समझे, तो पानी कम बह के आता है। तो ये जो आपने साइज बढ़ाया, इसी को बोल देते हैं हम करंट, इसी को क्या बोल देते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपको क्या होता है, अब थर्ड देखते हैं, रेजिस्टेंस। अब ये क्या है समझो, आपका कोई कंडक्टर था, कंडक्टर, इसमें क्या बह रहा है बोलो, पानी। अगर पानी में मैं रेत डाल देता हूं, यहाँ पर सैंड डाल दूं, सैंड मींस रेत, क्या होगा बोलो, क्या होगा, पानी, इधर से पानी बह रहा है ना, इधर से पानी बह रहा है, और आपने थोड़ा सा इसमें रेत डाल दिया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, पानी बह रहा है, रेत डाल दिया तो पानी रुक जाएगा, पानी क्या होगा, रुक जाएगा, समझ में है ना, पानी क्या होगा, रुक जाएगा। आपने रेत डाल दिया है तो पानी क्या होगा, रुक जाएगा। या ये समझेंगे जो पानी का फ्लो था, पानी का फ्लो, समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसे यही काम करता है हमारा रेजिस्टेंस, ये क्या काम करता है हमारा, रेजिस्टेंस काम करता है, समझे नहीं समझे, रेजिस्टेंस काम करता है। तो जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो होता है वो पानी के बहने को कम कर देता है। तो रेट मतलब रेजिस्टेंस, प्रेशर मींस पोटेंशियल, ठीक, और साइज अगर बढ़ा रहे हैं, जो किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी धारा, धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो हमारा, बिल्कुल पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो रेत बह के चला जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, फिजिक्स, फिजिक्स ये बताती है जितने भी कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में अपना रेजिस्टेंस होता है, समझ में आ रहा नहीं, हर कंडक्टर में, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसलिए सभी कंडक्टर को हम यूज नहीं करते एज ए क्या, करंट के लिए, सभी को तो यूज नहीं करते। अभी वायर कौन सी यूज कर रखी है हमने, तांबे की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, चांदी की नहीं यूज करते, क्योंकि चांदी की बहुत ज्यादा महंगी होती है, तो हम पे पैसे नहीं है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। अभी तो मैंने समझा दिया है, ये मैंने समझा दिया है, आपको समझ में आया, कमेंट में बताना, ठीक है। दूसरी बात देखो, एग्जाम में ऐसे चित्र बनाओगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देने वाला है। एग्जाम में कैसे लिखाना है, देखो डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन में लिखना है, ठीक, डेफिनेशन में लिखना है, यदि किसी चालक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है बोलो, जैसे, बताओ कमेंट में, जैसे दाब, ताप, जैसे दाब, ताप को स्थिर रखकर, स्थिर रखकर उस पर उसके
सिरों पर लगाया गया विभवांतर, समझ में है ना, लगाया गया विभवांतर है उसमें, अरे नहीं यार, उसमें प्रवाहित, किताब वाले लिख रहा मैं, प्रवाहित धारा के अनुकर्मानुपाती, समझ में आ रहा, अनुकर्मानुपाती होता है, ठीक है, अनुकर्मानुपाती होती है। अतः क्या, V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे पानी उतनी तेज बाहर आएगा, पानी क्या होगा, उतनी तेज बाहर आएगा, वो पूरी तेज जो भाग के जा रहा है वो क्या है आपकी धारा, वो जो भाग के प्रेशर लग के जा रही है वो क्या है आपकी धारा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, I के, ठीक है। तो यानी अभी कांस्टेंट V इक्वल टू R I, बोलो R क्या है, R क्या आपका रेजिस्टेंस क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, किसमें रुकावट पैदा करता है, धारा के बहने में, समझे नहीं, समझ में आया, इसलिए धारा के बहने में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। ये V इक्वल टू R, चला, तो V इक्वल टू R I, तो हमारा ये था आज का ओम्स लॉ, ये डेफिनेशन होती है, अगर एग्जाम में आती है 2 नंबर में इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। R क्या होता है आपका, मैं तो लिखूंगा R होता है, R इक्वल टू नियतांक, कांस्टेंट, प्रतिरोध, R आपका प्रतिरोध होता है, समझ में, प्रतिरोध, इसका मात्रक होगा, मात्रक क्या होता है बोलो इसका, ओम, मात्रक होता है इसका ओम, ठीक है, जिसका सिंबल होगा आपका ये वाला, ये आपका सिंबल होता है ओम्स मात्रक। तो ये था हमारा आज का ओम्स नियम, जिसको हमने अच्छे से समझा। पोटेंशियल यानी प्रेशर की तरह होती है, जैसे समझो अगर मेरे पास कोई पाइप पड़ा हुआ है, ये पाइप पड़ा हुआ है ना, इसमें पानी कम भरा हुआ है, ऐसे समझ पाए ना, अगर इसमें पानी कितना भरा हुआ है, कम भरा हुआ है, और इस पानी को, इस पाइप को, अब मैं इधर से आऊंगा, मैं आ रहा हूं इधर से, और इस पाइप को मैंने थोड़ा सा ऐसे उठा दिया, ऐसे कर दिया ना, पाइप को ऐसे किया हुआ है। अब पाइप को जब ऐसे करेंगे तो ये जो बचा हुआ पानी था, जो ऐसे लेटा हुआ था क्षैतिज में पाइप के अंदर, पाइप पड़ा है, उसको ऐसे उठाया, ऊपर उठाया, तो ऊपर उठाने से ये जो पानी ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे वाला, ये पानी कहां पहुंच गया आपका, ऐसे आ गया, आया ना, ऐसे समझ पा रहे हो, ये पानी आपका ऐसे आ गया। अब पानी आपका ऐसे आ गया, लेकिन आगे का पाइप तो सेम है ना, ये वाला दिख रहा है ना, आगे यहां तक उठाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर का मतलब ऐसे, प्रेशर ऊपर गया, और ऊपर से पानी बहना आपका शुरू हो जाए, यानी इधर प्रेशर क्या है आप कम है, और इधर प्रेशर ज्यादा है, समझा। तो ऐसे ही आपका पोटेंशियल होता है, ठीक, सेम काम करता है आपका पोटेंशियल। तो ये था आपका ओम्स लॉ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। V बराबर IR लिखें या RI लिखें, सेम ही होता है, ठीक है, V बराबर IR, ये था आपका ओम्स लॉ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। एग्जाम में काफी बार एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करना, और कमेंट में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझा हुआ कैसा लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।